सभी जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स, स्पेशली जेकेएसबी जूनियर असिस्टेंट के लिए ये वीडियो डिज़ाइन किया गया है, ये मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया गया है। जो मेरी चैनल से वाकिफ़ हैं उन्हें पता है कि मेरी चैनल पे कैसा कंटेंट अपलोड होता है, किस टाइप का एजुकेशनल कंटेंट अपलोड होता है। अब जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए ये चैनल थोड़ी सी अनफेमिलियर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी इस चैनल को अपना सा फील करेंगे। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो चुका है। हम जो इंटरफेस है इस साइट का, इसकी में एंटर हो चुके हैं। मैंने मॉक टेस्ट खरीदे थे जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए भी, लेकिन जेकेएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए कुछ मॉक टेस्ट्स में मुझे पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि जो रेस्पॉन्स आया अपलोड करने के बाद वो तो ठीक थे जो मैंने खुद जनरेट करवाए थे, लेकिन जो मैंने ख़रीदे थे उनमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का सेक्शन नहीं था। लेकिन जो मैंने खुद अपलोड किए हैं उनमें फॉरेस्ट, सिर्फ एक मॉक टेस्ट ऐसा मैंने अपलोड किया जिसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड का सेक्शन नहीं है, मतलब वो सिलेबस नहीं है। अब जेकेएसपी जूनियर असिस्टेंट, इसमें 80 मार्क्स हैं, आपको 120 मिनट मिलेंगे इसके, और 80 क्वेश्चंस हैं। 20 इंग्लिश के हैं, 20 जनरल अवेयरनेस के हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज, एंड मैथ एंड रीजनिंग के 20 हैं, और 20 आपको कंप्यूटर साइंस के मिलेंगे। जितने भी जेकेएसपी के एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो प्रेफर कर रहे हैं खुद को इसके लिए, वो इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने का तरीका सिंपल सा है। आपने अपने साथ एक नोटबुक रखनी है और नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है और उसके साथ उसका राइट ऑप्शन लिख लेना है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ उसके 4 ऑप्शन पढ़ूँ, तो क्वेश्चन का आंसर रिलीज़ करने से पहले क्वेश्चन का आंसर रिवील करने से पहले आपने उसको अटेम्प्ट कर लेना है, मतलब उसका आंसर सोच लेना है, आपने कहीं पे लिख लेना है। फिर लास्ट में आप काउंट करोगे, फिर कमेंट में बताओगे कि आपने स्कोर कितना किया, ठीक है। आपने फिर अपना स्कोर कमेंट में बताना है। और ये मॉक टेस्ट अच्छी लेवल का है। और मैंने 2 मॉक टेस्ट इससे पहले जेकेएसबी जूनियर असिस्टेंट के अपलोड किए हैं, तो अब ये वाला भी जेकेएसबी जूनियर असिस्टेंट का है, तो इसलिए अभी जेकेएस जूनियर असिस्टेंट में बहुत टाइम है। तो अभी मैं और भी मॉक टेस्ट अपलोड करूँगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप सब का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर पाओ, आप ये चेक कर पाओ कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आपको कितना आता है, ठीक है। तो हम टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। हमने क्या करना है, आपने ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ मुझे बार बार कहना ना पड़े कि आप अपने साथ एक नोटबुक रखो, या अगर आपको जहन में याद रह सकता है, क्योंकि इसके आंसर साथ साथ ही रिवील, जैसे जेकेएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के मैं करता था रिवील साथ साथ में, इसके वो रिवील नहीं होंगे। मैं भी एज एस्पिरेंट इसको अटेम्प्ट करूँगा, मैं देखूँगा मेरा स्कोर कितना आता है, और आपने भी देखना है कि आपका स्कोर कितना आता है, और कमेंट में ज़रूर बताना है। मैं अपना स्कोर थंबनेल में ही शेयर कर दूँगा, और बाकी वीडियोज़ आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पर जेकेएसपी लिखा हुआ है फ्री मॉक टेस्ट्स, वहाँ पे आपको हर किस्म के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हो, और अगर आप ने प्रिपेयर नहीं किया है फिर भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो उन मॉक टेस्ट से, आपको वो उन्हें याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये जेकेएसबी पैटर्न पर है, और एक हाई क्वालिटी का मॉक टेस्ट है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं इसको उतना रेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी इसको पहली बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अगर आपने फिर मैं आंसर की कमेंट्स में दे दूंगा, और कमेंट में पिन करके कमेंट रखूँगा, या मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी, और मैं वहाँ पे आंसर्स दे दूंगा इनके आंसर क्या थे। जब आप क्वेश्चन नंबर लिख लोगे और उसका करेक्ट ऑप्शन लिख लोगे, तो फिर जाके आप ये पता लगा सकते हो कि आपके कितने ठीक हुए, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, ही वांटेड टू बिकम एन आर्टिस्ट एंड लिव इन द हिमालयाज, है ना। तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा। अभी तक आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए, क्योंकि आर्टिस्ट के साथ ए नहीं लगेगा, और लिव इन द हिमालयाज इसलिए क्योंकि हिमालयाज माउंटेन
के साथ हमेशा द लगता है उनके पहले। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच appropriately describes the given idiom's phrase goes to dogs, goes mad, is insulted, is ruined, becomes brutal. Which one is the correct answer? You have only 5 to 10 seconds. आपके पास सिर्फ 5 से 10 सेकंड होंगे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन सी के साथ। तो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब पैसेज पढ़ना है, जल्दी जल्दी इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। बुद्धा वाज वन ऑफ द वर्ल्ड great religious teachers. His real name was Gautam Siddharth. He was born in 500 BC, यानी कि before Christ. He was born a prince. His father was the king of Kapili Vastu, but he did not want to become a king. He wanted to find out the meaning of life. He left his place as a young man. He went out to seek the truth. For years, he lived the hard life of poverty. He went to many teachers, but they could not help him. At least the light came to him. He was thinking deeply under a Bodhi tree near Gaya. He came the Buddha. He became the Buddha or the enlightened one. Buddha was a born a Muslim, born in a poor family, born a teacher, born a prince. Buddha born a prince. He was born a prince. यहाँ पे लिखा हुआ है 500 BC के आगे, ठीक है। तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बुद्धा? बुद्धा का रियल नेम क्या था? यहाँ पे लिखा हुआ है पहली लाइन में, हिज रियल नेम वाज गौतम सिद्धार्था। तो ऑप्शन ए। आगे तीसरा पांचवा क्वेश्चन है इसी पैसेज से रिलेटेड, इसी पैसेज से एसोसिएटेड। हु वाज बुद्धा? आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा के रखना है। इस पर एमसीक्यू सीरीज़ भी आती है, रिवीजन एमसीक्यू सीरीज़ भी आती है, आपको फुल लेक्चर्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में। लेकिन जब आप इस चैनल से जुड़े रहोगे और आपने हमेशा वीडियो पहले देखना है, अगर दिन में 2 वीडियो भी आएंगे तो आपने देखने हैं। अगर आपने अपनी सिलेक्शन को पॉसिबल बनाना है। हु वाज बुद्धा? बुद्धा वाज ए सेंट, वाज ए ग्रेट रिलीजियस टीचर, वाज ए ग्रेट रिलीजियस टीचर। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम, क्योंकि पहली लाइन में लिखा हुआ है वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीजियस टीचर्स। अगला क्वेश्चन, लैंड ऑफ बुद्धा बर्थ इज। यहाँ पे लिखा हुआ है ही वाज बॉर्न ए प्रिंस, हिज फादर वाज अ किंग ऑफ कपिला वास्तु। तो हम किसके साथ जाएंगे? पैलेस, इंडिया, गाया। तो कपिला वास्तु इसकी जो बर्थ प्लेस है वो है ना। तो हम आपको भी पता चल गया होगा। तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज बुद्धा वाज बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट 2000 ईयर्स एगो एट द सेम टाइम एज महावीर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही वाज बॉर्न इन द ईयर 500 BC, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक आप सबके ठीक हो गए होंगे, मेरे भी यहाँ तक करेक्ट आंसर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रीअरेंज करना है इन सेंटेंसेस को। व्हेन दे लेफ्ट द चर्च एंड ए स्ट्रे स्नोफ्लेक ड्रिफ्टेड अलोंग द लास्ट नाइट वाज वैनिशिंग इनटू द स्काई टुवर्ड्स द साउथ। ऑप्शंस हैं क्यू आर पी, आर पी क्यू, पी क्यू आर, क्यू पी आर। विच वन इज़ करेक्ट आंसर? देखें पहले हम द लास्ट नाइट वाज वैनिशिंग इनटू द स्काई, देखो ये लाइन तो पहले आएगी, पहले ये वाला सेंटेंस आएगा, फिर इसके बाद क्या आ सकता है? एंड ए स्ट्रे स्नोफ्लेक ड्रिफ्टेड अलोंग टुवर्ड्स द साउथ। तो क्यू पी आर इज़ करेक्ट आंसर। आपके हिसाब से भी क्यू पी आर ही करेक्ट आंसर है ना। तो 50 सेकंड इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने में लग गया। अगला क्वेश्चन है, ये भी रीअरेंज करना है। एज फार एज और नॉलेज इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर द ह्यूमन माइंड इन द नोन यूनिवर्स। तो कैसे? चलो इसे सॉल्व करो, आपके पास 5 सेकंड है। द ह्यूमन माइंड इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द नोन यूनिवर्स, है ना? एम आई राइट? क्यू पी आर, फिर से क्यू पी आर, एंड ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। आप ऑप्शंस लिखते जाओ, क्वेश्चन नंबर लिखते जाओ, ऑप्शंस लिखते जाओ, उसके साथ आप अपने स्टडी रूम में होंगे, क्योंकि आप अगर कहीं और भी हो तो ऐसे याद रखो जिस क्वेश्चन का मैं बोलूँगा मैं श्योर नहीं हूँ तो फिर वो सबका ही गलत होगा। फिर आपका भी वो आपका ठीक हो सकता है लेकिन उसका आंसर
ऐसे रिवील नहीं हो सकता। तो इनके आंसर जो सॉल्यूशंस हैं वो लास्ट में रिवील होंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लिख के रखोगे तो फिर हम काउंट करेंगे कि आपके कितने ठीक हुए। तो ये वाला आपका ठीक हुआ, करेक्ट आपने किया इस वाले को। अगला क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 10। Select the correct indirect form of given sentence. I am going to walk to the market to check which shops are open, said Anand. Anand said that he is going to walk to the market to check which shops were open. Anand said that he was going to walk to the market to check which shops were open. Anand said that he went for a walk to the market to check which shops were open. Anand said that he will be going to walk to the market to check which shops were open. Question number 10, क्या लग रहा है? Which one is correct? ऑप्शन बी मुझे लग रहा है, मैं पर्सनली ऑप्शन बी को एज एन एस्पिरेंट मैं भी इसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन बी के साथ जाता हूँ। आप किसके साथ जाओगे जल्दी से बताओ। अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर 10 लिखो, करेक्ट ऑप्शन लिखो। तो मैं ऑप्शन बी के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे मॉडल चूज करना है, अप्रोप्रिएट मॉडल। विल आई टॉक टू योर सुपरवाइजर प्लीज, वुड आई टॉक टू योर सुपरवाइजर प्लीज, आई टॉक टू योर सुपरवाइजर प्लीज, कुड आई टॉक टू योर सुपरवाइजर प्लीज। तो बताओ कौन सा मॉडल लगेगा यहाँ पे। मैं ऑप्शन डी सिलेक्ट करता हूँ, मुझे लग रहा है ऑप्शन डी, और मैं श्योर भी हूँ क्योंकि कुड आई टॉक टू योर सुपरवाइजर प्लीज, इसमें एक तरह की एक रिक्वेस्ट है, इसीलिए मैं कुड के साथ जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड वोरेशियस। वोरेशियस की मीनिंग बतानी है, वेरी बैड, इनसिटिएबल, स्टिंगी, मेलिशियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्या लग रहा है वेरिशियस का क्या मतलब हो सकता है, कौन सा वर्ड इन चार में से बहुत क्लोज है वेरिशियस के, क्या लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक। मुझे लग रहा है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इनसेटिएबल। क्योंकि आप सोच रहे होंगे ये एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर टाइम चल रहा है, 1 घंटा और 7 मिनट बचे हैं। अभी मैथ में भी टाइम लगेगा, रीजनिंग में भी टाइम लगेगा। तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो ये मॉक टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये एक तरह का एग्ज़ाम है, जैसे रियल एग्ज़ाम हॉल में आप प्रेशर फील करते हो, वहाँ पे आपने टाइम क्लॉक पे नज़र रखनी होती है, वैसे ही यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन वो एमसीक्यू सीरीज़ होगी या लेक्चर होगा तो वो उसमें एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इसमें सिर्फ मैं भी एज एस्पिरेंट इसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट के तौर पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आप भी अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन तरीका ये है मैं साइड पे कर रहा हूँ, आप देख के कर रहे हो, ठीक है। तो हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। देखिए बातें करने में ही 1 मिनट से ज़्यादा लग गया उस क्वेश्चन में, बातों बातों में, तो इसलिए उधर इधर की बात नहीं, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। बाय whom was this window broken? 5 packets of milk were delivered by the milkman. क्या करना है, out of the 4 alternatives suggested select the one which best express the same sentence in passive active voice. Question number 13, who broke this window? The milkman delivered 5 packets of milk. Who had broke the window? The milkman had delivered 5 packets of milk. Whom was break the window? The milkman was will deliver 5 packets of milk. Who is breaking the window? The milkman is delivering 5 packets of milk. तो मैं, आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, क्या लग रहा है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं ऑप्शन ए को सिलेक्ट करता हूँ, ऑप्शन ए मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है। हु ब्रोक दिस विंडो? द मिल्कमैन डिलीवर्ड 5 पैकेट्स ऑफ मिल्क। अगला क्वेश्चन, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशंस हैज़ बीन impugned फॉर द excesses, expelled, rewarded, challenged, given allowance। ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ, यू हैव 10 सेकेंड्स। तो मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊंगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, आई एम श्योर। आपने क्या सिलेक्ट किया। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फॉर द चॉइसेस बिलो टू फिल in the blanks to make the sentence meaningfully complete. Do you know the reason? On his absence, do you know the reason? Of his absence, do you know the reason for his absence?
या नन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन लगेगा यहाँ पे ब्लैंक में? जल्दी से बचाओ, बताओ। डू यू नो द रीज़न फॉर हिज बैलेंस इज करेक्ट आंसर। मैं श्योर हूँ इसके साथ, इसका आंसर अगर हम देखेंगे भी तो यही आएगा। ठीक है, जहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँगा तो मैं आपको बता दूंगा मैं श्योर नहीं हूँ, वो मेरा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तो उसमें मैं श्योर नहीं हो सकता। द क्रिकेट बैट with a broken handle is mine, which has a broken handle is mine, and a broken handle is mine, with a broken handle is mine, with a broke handle is mine, with a broke handle, तो पहले ही इसको एक्सक्लूड कर दो, ये वाला तो नहीं आएगा। फिर इसके बाद बचे तीन हैं, जो तीन बचे हैं इसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है? द क्रिकेट बैट विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, इज लग रहा है कि ये वाला करेक्ट है। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। आज दिन में भी पानी नहीं पीते क्योंकि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, रोज़े चल रहे हैं, तो अब रात को पानी पीना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा बातें करने से गला खुश्क हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत इरिटेशन हुई हो तो उसके लिए सॉरी। चूज द प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस, प्रे डू नॉट इनकन्वीनियंस योर सेल्फ। प्रोनाउन चूज करना है इनमें से, इसमें से प्रे डू नॉट इनकन्वीनियंस योर सेल्फ। प्रोनाउन क्या है इसमें से? प्रोनाउन तो इसमें एक ही है, वो योर सेल्फ है। ठीक है ना, आप भी इसके साथ श्योर हो ना मेरे साथ? In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which is the best substitute of the phrase not displaying anxiety, interest or enthusiasm। मैं पहले ऐसे ही धीरे धीरे बोलता था जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं, लेकिन फिर किसी भाई ने सजेशन दी कि आप अच्छे से बोला करो क्योंकि हाँ इससे थोड़ा इम्प्रेशन पड़ता है। मैंने सोचा चलो किसी का अच्छी बात है, अच्छी बात कही उन्होंने, तो इसलिए मैं अब अच्छे से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे नहीं बोल रहा, एनर्जी लग रही है, इसलिए पानी भी पीना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, बताओ करेक्ट आंसर क्या है? नॉट डिस्प्लेइंग एनजाइटी, इंटरेस्ट और एंथोजियाज्म। आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे? जल्दी से, 1 मिनट होने वाला, 1 मिनट से ज़्यादा हमें क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन डी के साथ, और मुझे ऑप्शन डी करेक्ट लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 19, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ हैव बीन जम्बल्ड एंड नंबर्ड एज पी क्यू आर एंड एस यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज। अच्छा, रीअरेंज करना है इनको। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बिजनेस this is important because business does not happen in vacuum. Therefore, prospective employees conduct group discussions in today's times. It is not enough to know about your own subject, though through GD they like to test that candidates general awareness। 30 सेकंड हो गए, 35 सेकंड, टाइम का भी ख्याल रखना है। तो पहला आएगा इसमें आर, इन टूडेज टाइम्स इट्स नॉट एनफ टू नो अबाउट योर ओन सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या आएगा? क्यों, देयरफॉर, प्रोस्पेक्टिव, यहाँ पे इन्होंने कनेक्टर लगाया है, देयरफॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ कंडक्ट ग्रुप डिस्कशन। फिर उसके बाद थ्रू जीडी दे लाइक टू टेस्ट ए कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस। फिर उसके बाद दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज बिजनेस डज नॉट हैपन इन वैक्यूम। तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। इसके बाद इस जो ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पाउंडेड, टाइम बचाने के लिए हम सीधा सीधा जल्दी जल्दी करते हैं। इम्पाउंडेड जो है इसका क्या करना है? जो इसका क्लोजेस्ट वर्ड होगा मीनिंग में वो बताना है। कन्फिस्केटेड, परमिटेड, सोल्ड, पुट ऑन होल्ड। बताओ कौन सा इसके क्लोज है इम्पाउंडेड के मीनिंग में? तो जल्दी बताओ, जल्दी लिखो, नोटबुक पे लिखो। तो कन्फिस्केटेड इसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब हम दूसरे सेक्शन पे आ गए हैं, जनरल अवेयरनेस। इसमें 20 क्वेश्चंस मिलेंगे हमें 10 मिनट लगनी चाहिए। ठीक है, 10 मिनट से भी कम लगना चाहिए। तो जल्दी जल्दी आप रेडी रहो,
5 सेकंड आपको मैं दूंगा क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ने के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज एंजल्स पैराडाइज? गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, डल लेक। बताओ। तो गुलमर्ग इसका करेक्ट आंसर है। मैं गुलमर्ग सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच कम्युनिटी वायर सीट्स रिजर्व्ड बाय द मोरली मिंटो रिफॉर्मर्स? जेविस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स। बताओ। नोटबुक पे लिखो, जैसे मैंने बताया, मैं शुरुआत में ही बोल देता हूँ नोटबुक यूज़ करो, उससे याद रहेगा। फिर लास्ट में आप चेक कर सकते हो, काउंट कर सकते हो आपने कितने ठीक किए। तो मुस्लिम इज करेक्ट आंसर, आई एम श्योर। आप में से भी कुछ बहुत सारे श्योर होंगे इसके साथ। अगर आपको लग रहा है कहीं पे मैं गलत हूँ, आप मेरी करेक्शन कर सकते हो, आप मेरी गलती बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कहीं पे कोई रिव्यू देना हो, कुछ किसी तरह के इम्प्रूवमेंट के बारे में बोलना हो, बोल सकते हो। Who has been appointed as the government of India GOI representative to hold a sustained dialogue on Jammu and Kashmir J&K? Oh, question number 3. बताओ। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन नंबर 3। तो हम जा रहे हैं ऑप्शन डी के साथ। मुझे डी करेक्ट लग रहा है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर? देखो, लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट निकाल दो, फिर देखो जम्मू एंड कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जल्दी से। तो जम्मू एंड कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सिर्फ 20 डिस्ट्रिक्ट है ना। विच कंपनी साइंड ए लॉन्ग टर्म LNG शिप चार्टर कॉन्ट्रैक्ट विद के लाइन? ONGC, इंडियन ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, GAIL, गेल। बताओ। तो मैं ऑप्शन ए सिलेक्ट करूंगा, ONGC। आपको क्या लग रहा है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना। तो आगे चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर 2011 सेंसस? 880, 889, 890, 940, 940। बताओ। नोटबुक यूज़ करो, ऑप्शंस लिखो, फिर लास्ट में 5 मिनट उसमें भी लगेंगे सोल्यूशन देखने में। या मैं आंसर की अब सोल्यूशन ना ही देखो, यहाँ पे आंसर की हम डायरेक्टली मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। $889 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, मैं श्योर हूँ इसके साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड्स द डेक्कन टेबल लैंड फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड इन नॉर्दर्न इंडिया? जिन क्वेश्चंस का मैं बोलूँ कि मैं श्योर हूँ इनका करेक्ट आंसर यही है, फिर आपको उन क्वेश्चंस के लिए आंसर की देखने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, नोटबुक साथ रखो, क्वेश्चन नंबर लिखो, उसका आंसर लिखो। फिर जब मैं रिवील करूँ, यहाँ आप मन ही मन में सोच सकते हो क्या इसका आंसर आपने ये दे दिया, फिर मैं आंसर रिवील करूँ, बोलूँ, ज़ुबान से बोलूँ, तो तब तक आपने अटेम्प्ट कर देना होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज नर्मदा रिवर इज करेक्ट आंसर। द रिवर संगपू फ्लोज थ्रू। मैथ में मेरे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं उधर इधर, तो अब उसका देखते हैं क्या करेंगे, अभी वहाँ पहुँचे नहीं हम। द रिवर संगपू फ्लोज थ्रू ब्लैंक बिफोर एंटरिंग इंडिया? म्यांमार, पाकिस्तान, तिब्बत, चाइना। तो रिवर संगपू कहाँ से बहता है इंडिया में दाखिल होने से पहले? तिब्बत से। तिब्बत इज करेक्ट आंसर। जिसने तिब्बत सेलेक्ट किया, राइट। इन विच टाउन वाज द सुशन पद यात्रा ऑर्गेनाइज्ड टू commemorate अटल बिहारी वाजपेयी 100th बर्थ एनिवर्सरी? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वंदनगर। बताओ जल्दी।
लिखो लिखो नोटबुक पे, हाथ पे लिखो, कहीं पे लिखो, नोटबुक पे लिखो, या ऐसे सोचो। दे दिया आपने आंसर। अब मैं रिवील करूँ। मुझे मैं श्योरिटी देता हूँ ऑप्शन डी की। ठीक है। इंडिया हैज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड स्पैनिंग ओवर ए टोटल ऑफ। आप टेंशन ना लो, अगर आप नोटबुक पे जो जो बच्चे लिख रहे हैं, जो मन ही मन में दे रहे हैं, तो उनकी अलग बात है। जो नोटबुक पे, मुझे बार बार बोलना पड़ता है, जो नोटबुक पे दे रहे हैं उनका ऐसा है कि मैं ऑप्शंस जितने भी सॉल्यूशंस है वो लास्ट में रिवील कर दूंगा, या मैं आंसर की कमेंट में पिन कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। 2.5 मिलियन किलोमीटर, 3.5 मिलियन किलोमीटर, 5.5 मिलियन किलोमीटर, 6.5 मिलियन किलोमीटर। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 5.5 मिलियन किलोमीटर। विच कंपनी commenced commercial electricity supply from the Sadla solar project in Gujarat on December 21st, 2024? Adani Green Energy Ltd Limited, अच्छा, टाटा पावर सोलर, रिन्यू पावर, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी एलटीडी। क्वेश्चन नंबर 11 इन जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी एलटीडी। What is the new deadline for resolving income tax disputes under the विवाद से विश्वास स्कीम? विवाद ही है शायद, है ना? हिंदी पढ़ने वाले ज़्यादा समझ पाएंगे इसे। विवाद है या विश्वास? विवाद से विश्वास स्कीम, अच्छा ठीक। 30 अप्रैल 2025, 31 जनवरी 2025, 28 फरवरी 2025, 31 मार्च 2025। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? 31 जनवरी 2025। एक मॉक टेस्ट मैंने इसी तरह का अपलोड किया था, जिसमें साथ साथ में आंसर्स रिवील नहीं होते, उसके बाद होते हैं। मैं कमेंट में पिन करके देता हूँ, फिर आंसर की आपको देखनी पड़ती है। लेकिन क्या होता है उसमें, वो ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं, वो आगे पहुँचा नहीं, क्योंकि उसमें आंसर रिवील नहीं होते थे। बच्चे कहाँ नोटबुक सामने रखेंगे, फिर उस पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर मैंने ये लिखा, फिर रिवील जब करते हैं आंसर लास्ट में देखते हैं, फिर काउंट करना पड़ेगा, है ना? तो मैं इसलिए साथ साथ में बोल रहा हूँ आंसर, जिस आंसर के साथ मैं श्योर हूँ। इन टर्म ऑफ शेयर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर ऑफ GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर 20%, 21%, 22%, 30%, 40%, 50%, 21%, 22%, 57%, नन ऑफ द अबव। बताओ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 21%, 22%, 57%। यामिनी कृष्णा मूर्ति इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिशी, कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 14 इन जनरल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो विच आंसर इज करेक्ट? कुचिपुड़ी इज करेक्ट आंसर। Jammu and Kashmir shared what percentage of India's total population? 1.04%, 1.4%, 1.05%, 1.5%। जम्मू और कश्मीर की जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आया है। 1.04% is correct answer. Mathu Nagrang is a festival of which region of Jammu and Kashmir? Kashmir, Ladakh, Jammu and Nabdis। कहाँ का फेस्टिवल है जम्मू एंड कश्मीर में? कश्मीर में तो नहीं मनाया जाता ऐसा कोई फेस्टिवल, न जम्मू में। यहाँ तो ननाब दीज है, यहाँ लद्दाख है। बताओ क्या है? जल्दी, 5 सेकंड है आपके पास। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लद्दाख इज करेक्ट। इन्वेस्टेड इन द बर्दो Bilbuk bird sanctuary located where a significant decline in bird species was observed? Kerala, Assam, West Bengal, Madhya Pradesh। Question number 17
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, असम इज द जोजिला पास। असम इज करेक्ट आंसर, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। किधर गया? हाँ, 17 का। देख लिया क्वेश्चन क्या था? जोजिला, सॉरी, बर्दियम बम बिल्कुल बिलबुक मिलमुख बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। जोजिला पास is in which one of the following mountain range? Zanskar range is correct answer. The wind blowing in the northern plains in summer is known as. Question number 19. Kal Baisakhi, Lu, trade wind is none of these. Lu is correct answer. The highest peak of the Himalayas in India is in Uttarakhand, Kashmir, Sikkim, Himachal Pradesh. जल्द से बताओ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सिक्किम। अब हम जाएंगे, पहले हम कंप्यूटर का ख़त्म करेंगे, फिर लास्ट में रीजनिंग और मैथ। द डिवाइस प्रोवाइड a means of communication between a computer and outer world is I/O storage compact drivers. Option A is correct answer. A set of overlapping divisions in the main memory are called I/O, इसका correct answer था, ठीक है। A set of overlapping divisions in the main memory are called partitions, blocks, divisions, modules. बताओ। Question number 2 in computer applications. So option A is correct answer, partitions. Which of the following is not a font style? Bold, italic, regular, superscript. जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है। मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 गलत कर दिया है ना? आपको क्या लग रहा है? ठीक किया, गलत किया? ठीक किया है ना? चलते हैं आगे। सुपर स्क्रिप्ट क्या? सुपर स्क्रिप्ट इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केपेबल ऑफ रिकॉग्नाइज अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क बाय पेंसिल और पेन, OMR, विंचर, बारकोड रीडर, इमेज स्कैनर। तो OMR आई थिंक इज करेक्ट आंसर। आपको क्या लग रहा है? OMR इज करेक्ट आंसर। आप भी OMR ही देने वाले हैं। Which of the following malicious program do not replicate automatically? Trojan horse, virus, worm, zombie. जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए ज़्यादा, जितना आप जल्दी करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इधर कश्मीर में इंटरनेट बंद है। इंटरनेट बंद है, आपको पता है, हालात ख़राब हैं। आज 3 मार्च है, तो इंटरनेट 2 दिन की छुट्टी है। 3 मार्च 2026। विच सॉफ्टवेयर नीड टू बूट द कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोड रैम, ऑफिस एप्लीकेशन पर। तो बिल्कुल मतलब ये ब्राउजिंग भी नहीं होती है, बड़ी मुश्किल से ब्राउजिंग भी नहीं होती, कुछ ओपन ही नहीं होता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगता, व्हाट्सएप ओपन नहीं होता, मैसेज नहीं जाती उधर इधर। तो इसलिए मैं ये वीडियो पहले से रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ आप सबके लिए, ताकि आप जब इंटरनेट चले मैं इसे अपलोड करूँ तो आप देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लोडर, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वन कंसर्न अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग? क्वेश्चन नंबर 7, टू एक्सपेंसिव सिक्योरिटी कंसर्न, टू मेनी प्लेटफॉर्म एक्सेसिबिलिटी। मैं भी सोचूं, मुझे व्यूज़ कम, यूट्यूब स्टूडियो तो ओपन हो रहा है, इतना एनालिटिक्स तो मैं देख सकता हूँ। मैं भी सोचूं मुझे इतने व्यूज़ कम क्यों आ रहे हैं आजकल, लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, कोई शायद किसी तक मेरी वीडियो नहीं पहुँच रही, मेरे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर, जब किसी को मेरी मेरी तरफ से कोई
कोई सजेशन, किसी तरह की कोई, है ना, नहीं मिल रही, तो मुझे ये नहीं पता, मुझे लगा कि सिर्फ हर जगह ही बंद होगा, लेकिन सिर्फ कश्मीर में ही है। तो जम्मू वाले देख रहे हैं वीडियोस, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7, तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इज वन कंसर्न अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग इज, आई थिंक, सिक्योरिटी कंसर्न। आपको क्या लगता है? प्रेस, कौन सी की प्रेस करनी है? तो ओपन द हेल्प विंडो इन MS4 2007 डॉक्यूमेंट, किस की से ओपन करने के बाद, प्रेस करने के बाद? ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? असल में क्वेश्चन नंबर 68 है, क्योंकि, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 8 दिया गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, F1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल साइट? ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अमेजोन। अमेजोन क्या है? अमेजोन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, तो ये सोशल साइट नहीं है। ट्विटर पे भी पोस्ट शोस्ट एक दूसरे से बातचीत हो सकती है, इंस्टाग्राम पे भी, लिंक्डइन पे भी अपनी रेज्यूमे वेज्यूमे लोग अपलोड करते हैं जॉब्स के लिए, और एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, है ना। तो मैंने लिंक्डइन चलाया नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम ट्विटर का बता सकता हूँ। अमेजोन ई कॉमर्स वेबसाइट है, सोशल साइट नहीं। द डिस्पैचर एक्चुअली शेड्यूल्स the task into the processor, puts tasks in IO wait, is always small and simple, never change task priorities. Which one is correct answer? जल्दी बताओ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, है ना। लग रहा है आपको? नहीं लग रहा? देखो, आराम से पढ़ो, पॉज करो वीडियो को, फिर से स्टार्ट करो, फिर वहाँ से आगे स्टार्ट करो। व्हाट इज ब्लॉग? ऑनलाइन म्यूजिक इंट्रानेट, ए पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन जर्नल, ए पर्सनल और कॉर्पोरेट गूगल सर्च। क्वेश्चन 11, which option is most appropriate? Which option is correct? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैं श्योर हूँ, आप बताओ। Who among the following software is not a product of Microsoft? Which among the following software is not a product of Microsoft? OpenOffice, Outlook, Access, Visual Studio Express। बताओ, 5 सेकंड दिए मैंने आपको, सोचो जल्दी जल्दी। ओपन ऑफिस इज करेक्ट आंसर। अपना स्कोर बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलना, आपने लाजमी शेयर करना है अपना स्कोर कमेंट्स में, ताकि जो अगला मॉक टेस्ट जूनियर असिस्टेंट का अपलोड करूं, तो आप अपनी बेहतरी में फ़र्क देख सकें कि आज आपने कितना स्कोर किया और अगले मॉक टेस्ट में कितना स्कोर करो, क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, कहाँ पे छूट रहे हो, कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे आपकी वीकनेस है, कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, इन चीज़ों का पता लगना चाहिए। What is the maximum size of the file we can attach in the Gmail? 15 MB, 20 MB, 25 MB, 10 MB। मैक्सिमम साइज क्या है फाइल का जो हम जीमेल से अटैच कर सकते हैं? अगर किसी को भेजनी हो जीमेल, कुछ भेजना हो, तो कितना साइज होना चाहिए उस फाइल का मैक्सिमम? तो मैक्सिमम 25 MB, उससे आगे, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 26 MB, 27 नहीं चलेगा। An A to determine the deadlock occurrence is resource allocation graph, starvation graph, inversion graph, dependency graph. Option A is correct answer, resource allocation graph. Which of the following is not a direct entry input device? Optical scanner, digitizer, keyboard, light pen. Question number 15 in computer applications. Which of the following is not a direct entry input device? Is कीबोर्ड इज करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन कितना कंफ्यूजिंग है। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज करेक्ट आंसर। Which are the input devices that enable direct data entry into a computer system from source documents? Data scanning devices, data retrieving data devices, or data occurring devices, system access devices. Which one is correct answer? Which option is correct? Which one is most appropriate? Option A is correct. What is the first web page of the website called? First page, main page, home page, none of these.
अगर आपको लगे किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे वीडियोस में, मॉक टेस्ट आपको मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, खुद खरीद रहा हूँ, आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ देख सकें और आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकें। आपने बताना है कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या मैं आंसर जल्दी जल्दी रिवील कर देता हूँ या मुझे थोड़ी जल्दी करनी चाहिए या थोड़ी जल्दी धीरे धीरे बोलना चाहिए, बड़ी नरमी से पेश आना चाहिए। होम पेज जब वेबसाइट फर्स्ट वेब पेज ऑफ द वेबसाइट कॉल्ड इज होम पेज। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट, कितने वेज से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो? 3 4 5 6। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3। MS ऑफिस, फोटोशॉप एंड एनी मैजिक और एग्जांपल्स ऑफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज करेक्ट आंसर। डिवाइस ड्राइवर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेशन सिस्टम। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ फ्लॉपी डिस्क फाइल प्रिंटर मॉनिटर। प्यास बहुत लग रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, प्रिंटर। अब हो गया ये, अब हमारा कौन सा सेक्शन रह गया? न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग। और 2 men and 7 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 days वायर, मेरा मैथ वीक है, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। वायर 6 men and 16 women कैन डू द सेम वर्क इन 11 days, इन हाउ many days विल 5 men and 4 women वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क? बताओ जल्दी। 22, 18, 14, 20। 2 men and 7 women can complete in a work in 28 days. 6 women and फिर से पानी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। In a certain code language, robust is coded as QNATRS. In the same language, how ZXCMP will be coded? देखिए, robust RST, QRST, पहले Q फिर R, मतलब -1 चल रहा है। R-1 Q O, पहले क्या आता है? फिर O-1 is N, B-1 is A, U-1 is T, एंड S-1 is R and T-1 is S। ऐसे ही ढूंढने हमने Z-1 Y, X-1 W, C-1 B एंड M-1 L, P-1 O। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, YWBLO। ये थोड़ा टफ है मेरे लिए, आपके लिए आसान हो सकता है। 6, मैं इसको नहीं करूँगा अटेम्प्ट, आपने करना है। आप पॉज करो वीडियो को, देखो क्या हो सकता है, इसका क्या निकलेगा आंसर। मैं आंसर की कर दूंगा प्रोवाइड, करवा दूंगा प्रोवाइड आपको। इसी इसी वीडियो के कमेंट में पिन करके रख दूंगा मैं वो कमेंट, वहाँ पे आंसर की आपके लिए होगी। तो आप वहाँ से देख सकते हो कि इसका आंसर क्या है। मैं इसका अटैम्प्ट नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता, ना मैं श्योर हूँ इसके साथ, और इसमें टाइम भी बहुत लगेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 क्वेश्चन मेरे छूट गए इस मॉक टेस्ट से। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसका वो करना, आपने पॉज करो और इसको सॉल्व करो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते, पॉज करके रखो इसको, अपनी नोटबुक पे सॉल्व करो। अगर आप अपने स्टडी रूम में हो, कहीं पे स्टडी कर रहे हो, अगर कहीं पे बैठे हो, कहीं पे बाहर, तो इसको सॉल्व करो, जैसे भी कर सकते हो। अगर ऐसे ही सोच के कर सकते हो या रफ करके कर सकते हो, जैसे भी सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आएगा। फिर जब मैं आंसर रिवील करूँगा, आपने टेलीग्राम लाजमी ज्वाइन करना है। आपने
डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ पे आंसर की आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको इंग्लिश के क्विज़ भी मिल जाते हैं, आपका ग्रामर वहाँ से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो मार्क द को प्राइम नंबर्स 2,6, 2,3, 2,4, 2,110। 2,3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। If there is a profit of 20% on the cost price, then the percentage of profit on the sale price is। इसको भी आप पॉज करके रखो, सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आएगा। फिर जब आंसर रिवील होंगे तो फिर आप इसका आंसर खुद भी चेक कर सकते हो कहीं से सर्च करके। यहाँ मैंने तो बोल दिया, मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा आंसर की। यहाँ आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहाँ से आपको आंसर की मिल ही जाएगी। फिर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग का क्या आंसर था। What should be come in place of the question mark in the following number series? Number series है रीजनिंग का क्वेश्चन है 295, 286, 268, 241, 205। माइनस कितना कितना चल रहा है, पहले 5 और 4 9, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 6, 10, 2, 18। अच्छा 9 का पहाड़ा बढ़ना पड़ेगा, फिर 18, फिर उसके बाद शायद 36 होगा, है ना, डबल हो रहा है ना, नहीं डबल, फिर 27 होगा। 268 माइनस 27 कितना होता है? 40। हाँ 241 माइनस 30, 27, 3 and 6, 36। 241 माइनस 36 205 आएगा ना, एंड 205 माइनस 48 40 48 नहीं 45 45 45 is 160 is correct answer। 9 का पहाड़ा पढ़ना पड़ा। What should be came in place in the question mark in the following number series? 180, 774। यहाँ पे पहले ही -6 हो गया, फिर उसके बाद 6 के बाद 4 और 8 12, फिर 12 माइनस है, फिर उसके बाद 162 माइनस 12 18 होगा यहाँ पे। 160 माइनस 16 144 एंड 2 हो गया 18। हाँ फिर 18, फिर 24। 144 माइनस 144 माइनस 24 इज 120 एंड 120 माइनस 24 और 6 कितने हो गए 30, तो 90 आना चाहिए, है ना। 90 इज करेक्ट आंसर आई थिंक। मैं 90 के साथ जाऊंगा, 90 इज करेक्ट आंसर। If A is the brother of B, B is the sister of C and C is the father of D, how D is related to A? ये क्वेश्चन फिर भी आसान है, उतना सख्त नहीं है मेरे लिए तो। आसान नहीं है ये। If A is the brother of B, B is the sister of C, A ब्रदर है B का, B सिस्टर है C की, और C फादर है D का। D ये कुछ ऑप्शन D मुझे लग रहा है, ऑफ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। And question number 10 is the number of books sold by a seller over a year is follows. In which month did he sell more than the average number of books sold that year? ये क्वेश्चन मेरे बस की बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके रखो। ये देखो मैंने ऐसे किया, पॉज करो इस वीडियो को और देखो, अगर आप करना चाहते हो इसको अटेम्प्ट तो करो, फिर देखो क्या आंसर आएगा। मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा ये आंसर की, या कमेंट्स में पिन करके रखूँगा आंसर की। पहले तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ से डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगी, तो फिर वहाँ पे आंसर की मिल जाएगी आपको सेक्शन बार सेक्शन। अब अगला क्वेश्चन है डिस्पोज ऑफ ओल्ड स्टॉक से पर्सन ऑलरेडी। इसका भी आप पॉज करके रखो, इसको सॉल्व करो, देखो फिर क्या आंसर निकलेगा। ठीक है, करो पॉज। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
मेरे 4-5 क्वेश्चन छूट गए मैथ और रीजनिंग से। विच लेटर क्लस्टर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज? वी के क्यू एक्स एम एस ए पी वी ई टी जेड ए कैसे करता है लेटर पर लेटर? वी यू वी है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स, वी डब्ल्यू एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स। अच्छा, V+1 डब्ल्यू एक्स, के L M Q R S हो गया ऐसे। अच्छा, A B C D E, A B C D E, 4+4 यहाँ पे, P के बाद भी +4 ही होगा, P Q R S T। फिर V के बाद U V W X Y Z, फिर भी +4। अब ऐसे +4 4 करना है। अब यहाँ पे क्या लगेगा? EFGHIJ, फिर उसके बाद TYWXYJY, फिर Z के बाद EJYE। ऑप्शन E इज करेक्ट। टू बस स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, इसको आप पॉज करके रखो, इसका आंसर आपने सॉल्व करो, फिर देखो क्या आंसर आएगा। तो ये लेके मेरे इसको भी पॉज करके रखो, देखो सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आएगा, फिर बताना कमेंट्स में आपका आंसर क्या निकला। तो मैं इसको, मेरे 7 छूट गए हैं रीजनिंग और मैथ से। In the given question below is given a statement followed by two conclusions, number 1 and 2nd. You have to assume everything in the statement to be true, then consider the two conclusions together and decide. इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके लो, रखो। मैं भी इसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहूँगा। देखो क्या इसका आंसर आएगा, फिर आंसर की देख लेना टेलीग्राम पे। आंसर फिर भी आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर ठीक हुआ आपका, मैं सोल्यूशन देख लूँगा इसके। लास्ट में सोल्यूशन शो करता है, तब तक नहीं जब तक हम अटेम्प्ट ना करें पूरा। इसका भी आप देख लो। चलो मैं इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, कोशिश तो कर सकते हैं। In the given question below is given a statement followed by two conclusions numbered first and second. You have to assume everything in the statement to be true, then consider Asha. Statement: players who break various records in a fair weight get special prizes. Player X broke the world record but was found in to be under the influence of a prohibited drug. Conclusions: X will get the special prize, X will not get the special prize. Will not get the special, I think स्टेटमेंट ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ, है ना। ऑप्शन बी का, हाँ यही है इसका करेक्ट आंसर, मैं श्योर हूँ। वो वाला क्यों नहीं किया मैंने, उसको भी मैं कर सकता हूँ शायद, है ना। चलो उस पर मूव करते हैं, रहने दो आप, वो वाला स्टेटमेंट नहीं करूँगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो क्या आएगा इसका आंसर, फिर बताना आंसर कमेंट में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो क्या आएगा इसका आंसर, फिर कमेंट्स में बताना, मैं रिप्लाई कर दूंगा और टेलीग्राम पे मैं आंसर की शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो मेरे 11 अभी तक छूट गए पूरे मॉक टेस्ट से। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ऑलवेज टर्मिनेटिंग, ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 11 मेरे छूटे, मैं किसी एक को और अटेम्प्ट करूँगा फिर से। एक मिनट रुको आप, ये कौन सा है? हाँ ये statement: for over 3 decades company X has been totally involved in energy conservation, it is efficient use and management. Conclusions: the company has yet to learn and acquire basic things in this area, it is dedication that is more important than knowledge and expertise, है ना। Neither first nor second follows.
ये इसके साथ मैच ही नहीं हो रहे हैं, तो क्या करना है इनका। अभी 10 मेरे छूट गए, 10 क्वेश्चन। अब इसको, ये तो मैंने, ये क्या हो गया यार, ये मैंने अटेम्प्ट किए हैं ना। हाँ, अब सबमिट करना है, सबमिट करें। यस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80, आंसर्ड 67। 13 मैंने आंसर नहीं किए। फिर से देखूं मैंने कौन से, मैंने तो 10 आंसर नहीं किए यार। ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, मैंने 13 कैसे आंसर नहीं किए। मैंने कहाँ आंसर नहीं किए, इंग्लिश में भी सारे आंसर किए मैंने। रीजनिंग और मैथ में मैंने 13 कैसे छोड़ सकता हूँ मैं। अब बैक होगा नहीं है ना। चलो अब रहने दो, जो हुआ सो हुआ। प्रोसीड। ओ, 62 स्कोर, शिट। रैंक 29। पहली रैंक किसकी है, इशफाक तांत्रे 80 ऑफ 79। बिक्की सिंह 80 ऑफ 77.5। बिक्की सिंह 80 ऑफ 76.5। इनकी पहली रैंक है। मेरी परसेंटाइल 94%, एक्यूरेसी है 77% परसेंटेज है, और 29% रैंक है। सॉरी 29 रैंक है। एमंग 845, 96 परसेंटाइल, 0 मिनट 50 सेकंड मैंने एवरेज लगाई है। 62 मैंने गलत भी हुए होंगे कुछ, है ना, इसलिए 62 आए, वरना 13 कटते तो फिर 67 आने चाहिए थे। तो समझो एक दो गलत भी हुए होंगे, है ना। अब देखते हैं किस में मैंने ज़्यादा स्कोर किया है। 63 मेरे करेक्ट हैं। मैंने 4 इनकरेक्ट किए हैं। मैंने कब किए इनकरेक्ट यार, कहाँ इनकरेक्ट किए। रोना आ रहा है। जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस का मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, कैसे। 16 ठीक। जनरल अवेयरनेस से मैंने 4 गलत किए हैं। ओह शिट। और रीजनिंग और मैथ से मैंने सिर्फ 9 ठीक किए हैं, और 9 करेक्ट किए हैं। 11 मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, मतलब मुझे जनरल अवेयरनेस के 4 कटे, और मैंने सिर्फ 19 अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से भी 4 कट किए हैं। कंप्यूटर के मैंने 19 ही अटेम्प्ट किए हैं यार, सभी तो अटेम्प्ट किए। ये एक क्वेश्चन इसका कुछ एरर आ रहा है ना, इसीलिए। अब सॉल्यूशंस देखें हम, देखते कौन कौन सा। पहला भी ये वाला ठीक है। देखते जनरल अवेयरनेस का, ये गुलमर्ग वाला ठीक गलत हो गया। अच्छा, पहलगाम को कहते हैं एंजलस पैराडाइज। और कौन सा गलत हुआ है हमारा, ये हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रिप्रेजेंटेटिव टू होल्ड सस्टेन डायलॉग ऑन जम्मू एंड कश्मीर, तो के पॉल इसका आंसर था। ये दानिश्वर शर्मा, मैंने के पॉल सेलेक्ट किया। और विच कंपनी साइंड अ लॉन्ग टर्म LNG शिप चार्टर कॉन्ट्रैक्ट विद के लाइन, इसका आंसर था गेल, मैंने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया। ONGC, है ना, ठीक। और कोई नहीं हुआ इसका। अब न्यूमेरिक और रीजनिंग में भी कोई नहीं हुआ। मैथ कंप्यूटर में क्वेश्चन नंबर 6, विच सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू बूट द कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने लोडर लगाया यहाँ पे। 20 मैंने अटेम्प्ट किया है। इंग्लिश में से कोई गलत हुआ है। रीजनिंग देखो, जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया उनके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। रीजनिंग के इसका 200 है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1:1 है। क्वेश्चन नंबर 6 का 16 टू डिवाइड बाई 3% है। 10 का ही सितंबर एंड दिसंबर है। और 11 का 3120 है। रोक के देख सकते हो आप, पॉज करके, ठीक है। 13 का 4 आवर्स है। 14 का डिवाइड बाई मल्टीपल इज इक्वल टू प्लस। 17 का 350 है। 18 का 5/2 है। और 19 का 10 माइल्स है। और 20 का नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ये तो मैंने किया ठीक। अब बाकी इंग्लिश के सारे ठीक ही हैं।
ठीक है। अब अगला मॉक टेस्ट आपको कब चाहिए जल्दी से बताना कमेंट में, और आंसर की आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। फिर भी आपको पता चल गया किसका क्या आंसर था। बाकी सब हमने ठीक, जिसके साथ मैं श्योर था वो ठीक थे, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिखाए वही रॉन्ग थे। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखना और बेस्ट ऑफ लक उनको। अल्लाह आपको कामयाब करे जिनके एग्ज़ाम अब आने वाले हैं, जिनका 8 मार्च को JKSP वाइल्ड लाइफ गार्ड का है, और फिर 29 मार्च को FPF का है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, और फिर जूनियर असिस्टेंट का। और जो भी एस्पिरेंट्स हैं मेरी तरह, सबको अल्लाह ताला कामयाब करें, आमीन।